नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सीईटी, पशु परिचर, एलडीसी, रीट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे मित्रों, इसलिए आपको अभी देखना है ये क्लास। चलिए वही क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए महाराजा श्री उमेश मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? 1939, 1971, 1991 या 2001? बताइए इसका राइट आंसर मित्रों आप सभी का क्या हो जाना है। तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1939 में इसे पाली में स्थापित किया गया। और ये जो है दोस्तों आपके कलकत्ता है ना, कलकत्ता में जो आपके उमेश मिल्स लिमिटेड एलटीडी उसके द्वारा जो है सूचीबद्ध है, तो इसे आपके पाली में स्थापित किया गया था। और ये कपड़े की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया? लाडनू नागौर, सांगानेर जयपुर, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ या फिर मोदक कोटा? बताइए इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए राजस्थान में जो है कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह है ना, सवाई जय सिंह के समय ही आपके लगभग 1520 के बाद दोस्तों ये जो है आपके स्थापित किया गया था ये कारखाना सांगानेर में। और आज भी दोस्तों सांगानेर में जो कारखाना कागज बनाने का वो स्थापित है और कार्यरत है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी स्टूडेंट को देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है कि आपके लास्ट में कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइए इसका राइट आंसर। गीदड़ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य? बताइए कौन सा नृत्य है जो 2010 में अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? तो वह है आपके दोस्तों कालबेलिया नृत्य, जो कि आपके सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है। सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है और इसमें जो है दोस्तों आपके गुलाबो जो है प्रमुख नृत्यांगना है, गुलाबो प्रमुख नृत्यांगना है। और दोस्तों इसमें जो है बल खाते हुए यह नृत्य किया जाता है, बल खाते हुए इसकी विशेषता है, अर्थात जिस प्रकार सांप बल खाता है उसी प्रकार इसमें भी यह नृत्य किया जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य ये आपके जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइए इसका राइट आंसर। हाड़ौती, वागड़ी, मालवी या फिर मारवाड़ी? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ी बोली को जो है ग्रियर्सन ने क्या कहा? भीली बोली कहा है। क्या कहा है? भीली बोली कहा। और ये जो है दोस्तों आपके डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाकों में जो है सर्वाधिक बोली जाती है वागड़ी बोली। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज, रतन सिंह, नरपति सिंह या संग्राम सिंह? बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था मित्रों? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था, है ना। ये एक भक्तिन के साथ साथ एक कवित्री भी थी जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं ना, बट सिंह का मायरान, कई सारे ग्रंथ लिखे इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बताइए मित्रों। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में, उपाद्र में? बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये की जाती है दोस्तों आपके आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों, है ना। सोयाबीन की खेती आपके आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। अब एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है मित्रों? देखो नर्मदा नदी को जो है 3 राज्यों में लाभ मिलता है। एक आपके एमपी में मिलता है, वहीं दूसरा आपके जो है गुजरात में मिलता है
है ना, और तीसरा आपके राजस्थान में मिलता है, और सर्वाधिक एमपी और गुजरात में मिलता है, राजस्थान में तो कम ही मिलता है। लेकिन राजस्थान में जो है वह आपके बाड़मेर ज़िले को इसका लाभ मिलता है, और हाल ही में दोस्तों आपके जो है जालोर में जो है इसका पानी लाया गया नर्मदा नदी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वह जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर या जयसमंद झील। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बताइए मित्रों। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है आपके पिछोला झील। कौन सी, पिछोला झील, है ना। इसका जो है निर्माण वह किसी लाखा के समय जो है पिछू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें जगमंदिर और जगनिवास स्थित है, जो कि आपके ये तो एक होटल बन चुका है वर्तमान में, और जगमंदिर में आपके जगमहल भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फतेह सागर झील आपके उदयपुर में स्थित है ना। वहीं जयसमंद झील भी आपके सलूम्बर में आ गई। अब आपके कहाँ पर आ गई, वर्तमान में जयसमंद झील सलूम्बर में आ गई, और पिछोला झील आपके कृत्रिम झील है, और जयसमंद झील का जो है दोस्तों आपके सलूम्बर में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाने वाली जो स्थित है वह डी आपके जयसमंद झील भी सलूम्बर में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है। बताइए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, बोरला, मुर्किया, टाटा, ये आपके जो है या बंगड़ी। बताइए, ये है आपके टोटी, ये कौन सा आभूषण है, टोटी आभूषण। तो बताइए पुरुषों द्वारा कौन सा इसमें से जो है आभूषण पहना जाता है। तो वो मुर्किया दोस्तों कानों में पहनी जाती है। कहाँ पर, कानों में पहनी जाती है वो पुरुषों द्वारा। तो ये आपके जो है पुरुषों का आभूषण है। बोरला महिला भी पहनती है सर में, टोटी भी कानों में पहनती है, और बंगड़ी जो दोस्तों आपके हाथों में पहना जाता है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों पहन सकती है बंगड़ी, तो है ना। ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, जो कि केवल पुरुषों का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई एवं उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर को दर्शाता है। बताइए, उत्तर से दक्षिण दोस्तों मान लीजिए आपका ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। चलिए कैसा बना है, ठीक है। तो इसका ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, चारों लंबाई बताइए दोस्तों। देखो ये हो गया आपके उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों कितनी है, 869 किलोमीटर, है ना। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, ये वाली लंबाई अगर देखिए तो कितनी है, 850 किलोमीटर। और अगर आपके उत्तर पूर्व से अगर आपके दक्षिण पश्चिम की पूछे तो आपके 784 किलोमीटर है। तो ये चारों ही लंबाई आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है आपको उत्तर से दक्षिण, तो 826 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। बताइए, उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो उड़न गिलहरी आपके कहाँ पाई जाती है। बताइए, मुकुंदरा पहाड़िया में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो वह पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपके स्थित है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरीनो के नाम से जानी जाती है। जैसलमेर, पुंगल, चोकला या नाली। तो दोस्तों चोकला भेड़ को जो है क्या कहा जाता है, बताइए। चोकला भेड़ को जो है वह आपके भारत को मेरीनो कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन जो है सर्वाधिक होती है और सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए अब। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का, कि नाथरा की पाल के किस धात्विक खनिज के लिए भंडार है। नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है, सीसा के, टंगस्टन के, लोहा के या तांबे के। बताइए, नाथरा की पाल जो खान है वह कहाँ पे स्थित है, आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है। और ये जो है दोस्तों आपके लौह अयस्क की एक बहुत ही बड़ी खान है, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। और ये कहाँ पर स्थित है, नाथरा की पाल उदयपुर में स्थित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का मित्रों, कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाना है मित्रों? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। देखो बरसात आ रही है तो थोड़ी आवाज़ शोर हो रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। बताइए राजस्थान के अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें कम से कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था? तो वह प्रथम था। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और ये क्यों लगता है? जब राज्य की कंडीशन सही नहीं चल रही हो, है ना, तब आपके राष्ट्रपति जो है वह शासन लगाया जाता है। पहला जो लगा था वह कब लगा था? 1967 में लगा था। फिर कब लगा दोस्तों? फिर 1977 में लगा। फिर कब लगा? 1980 में। और फिर कब लगा? 1993 में। ये 4 बार आपके राष्ट्रपति शासन लगाया गया राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो दोस्तों बताइए लूनी बेसिन किसका भाग है? बताइए मित्रों। हाँ तो मित्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी मैदान? तो दोस्तों लूनी नदी आपके नागपाड़ अजमेर से बहती हुई आपके जो है पश्चिमी मरुस्थल में बहती है ना। और इसे जो है दोस्तों आपके आधी खारी आधी मिट्टी कहा जाता है। वो बालोतरा जिला तक इसका पानी जाने के पश्चात आपके जो है खारा हो जाता है ना, लूनी नदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अभी जो है वर्तमान में लूनी नदी पर बहुत बाढ़ आई है, बहुत दिनों बाद। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? बताइए। विषम कोणीय, समकोणीय, त्रिकोणीय, उक्त में से कोई नहीं। तो वह विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की जो है वह भौगोलिक रूप से इसकी आकृति है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी मित्र करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के राज्य पुष्प जो रोइडा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम, टेकोमेला उंडुलता, या हिलायंजेस, या फिर साइडियम गुआजुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के पुष्प रोहिड़ा, जिसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? सागवान कहा जाता है, राजस्थान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को। तो इसे वैज्ञानिक नाम में क्या कहा जाता है? टेकोमेला उंडुलता, है ना, टेकोमेला उंडुलता कहा जाता है। रोहिड़ा पुष्प को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राज्य पुष्प है अपना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। चलिए निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो वह झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, है ना। आपके जो है झालावाड़, ये जो हावड़ती प्रदेश है, इसमें सर्वाधिक वर्षा औसत रिकॉर्ड की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए बताइए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो बस जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए राजस्थान का कौन सा जिला जो है कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला दोस्तों, कानन मेला आपके कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके जो है बाड़मेर में पड़ता है कानन मेला। बाड़मेर कानन मेले के लिए प्रसिद्ध है ना। और ये जो है दोस्तों गे नृत्य के आकर्षण प्रमुख केंद्र है बाड़मेर, है ना। गे नृत्य के लिए जो है दोस्तों कानन मेला पड़ता है और ये बाड़मेर में पड़ता है। बहुत यात्री आते हैं, है ना, वहाँ पर इस नृत्य को देखने के लिए, और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था? तो वह कुंभलगढ़ जिले का, है ना, कुंभलगढ़ किले का। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। और ये कुंभलगढ़ किला आपके कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और इसकी जो दीवार है दोस्तों वो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर कही जाती है। चलिए रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो आपके स्थित है पाली में, और 1444 खंबे स्थित है दोस्तों। कहा जाता है 1444 इसमें खंबे स्थित है पाली जिले में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और जैन मंदिर और ये आदिनाथ को समर्पित है मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से आप सभी का, विभिन्न कला स्वरूप और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट बड़ा करके, बाकी तो हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो थेवा कला जोधपुर की नहीं है, बल्कि आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
वहीं उस्तकला आपके उदयपुर की नहीं, उस्तकला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करें कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। जस्ता जो कि बादला के नाम से जाना जाता है, बादला, वो आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, ना कि हनुमानगढ़ का। कहाँ का है? जोधपुर का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता सूर्य मिश्रण नहीं, चंद्रसेन भी नहीं, राणा उदय सिंह भी नहीं, राव जोधा भी नहीं, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। वीर विनोद पुस्तक की रचयिता कौन है दोस्तों? कवि श्यामल दास। कौन है? कवि श्यामल दास, है ना। ये जो है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है। तो 25 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए मित्रों? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 50 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।